आज फिर से? कितनी देर हो गई? 2 घंटे। हुक्म दिया इसको? ये वीडियो अनस्पॉन्सर्ड है क्या? नहीं तो ब्रांडिंग क्यों कर रहा है भाई? एक तो इसने परेशान कर दिया है, जब भी आओ इसके रंडी रोने चालू। ये अपने दुखड़े लेके बैठा रहता है। बंदा थका हारा दोस्तों से मिलने आता है कि थोड़ा चिल मार ले, लेकिन नहीं, ये अपने अलग मूड में रहता है। भाई ये दुखी आत्मा, इसकी मुझे नहीं सुननी। इसका जा यार, तेरी बात भी ठीक है, लेकिन अब क्या करना है इसका? भाई मैं तो कहता हूँ छोड़ देते हैं इसको, खुद ही ठीक हो जाएगा और तू भी इससे दूर रहे। यार मैं अब जा रहा हूँ। हेलो। हाँ जानी बोल। यार वो सकलेन। क्यों, क्या क्या हो सकता है इनको? अबे सुसाइड कर ली उसने यार। व्हाट? ताज यार, कैसे हुआ यार? भाई अगर उस दिन उसकी सुन लेते तो शायद हमारे साथ होता आज। जी तो जनाब, हाजिर है एक और बार, और आज रिसर्च रिव्यू की सीरीज की 3rd वीडियो है और आज का हमारा मौजू है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन है क्या, ये तो सब लोगों को पता है और तमाम लोगों को लगता भी है कि वो डिप्रेस हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं, लोग सुसाइड क्यों करते हैं, इसके ऊपर हमारे पास क्या साइंटिफिक एविडेंस है, स्टडीज़ क्या कहती हैं, और इन द लास्ट हम बात करेंगे इसकी रेमेडीज़ के ऊपर। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तीनों चीज़ें एक जैसी लगती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कई हद तक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन समहाउ उनमें डिफरेंस है। स्ट्रेस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। यूँ कह ले कि ये एक डेली प्रेशर का रिस्पॉन्स है, जो भी थ्रेटनिंग सिचुएशन हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं। वाइल एनजाइटी इज़ अ रिएक्शन टू द स्ट्रेस। एनजाइटी के जो कॉमन सिम्टम्स पाए जाते हैं वो है सडन पैनिक अटैक्स, कॉन्स्टेंट एंशियसनेस और खौफ रास में रहना। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आपकी लाइफ की हर चीज़ को असरअंदाज करती है कि आप क्या और किस तरह सोचते हैं, आप महसूस किस तरह करते हैं, हाउ यू बिहेव वगैरह वगैरह। आज हम स्पेसिफिकली डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे, स्पेशली व्हाई पीपल कमिट सुसाइड। और याद रहे, मैं निभा निबियों के डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा जो व्हाट्सएप स्टोरी पर टिकटॉक वीडियोस लगाकर टेंशन गेन कर रहे होते हैं। खुदा की कसम जहर लग रहे होते हो, क्योंकि हमें पता है ये सब बकचोदी है तुम्हारी। बीइंग अ डिप्रेस्ड डजंट मेक यू कूल। तो ये बकलेंडी मारना बंद करो, सही में डिप्रेशन हो गया गांड फट जाएगी तुम्हारी। तो इसी वजह से हम सबसे पहले बात करेंगे डिप्रेशन के सिम्टम्स की, कि आया हम आइडेंटिफाई कर पाए कि सच में डिप्रेशन है या ऐसे ही चुस मार रहे हैं। अब सबसे पहला सिम्टम जो है वो है 24 घंटे उदास रहना, कॉन्स्टेंट सैडनेस। ये एक मेन सिम्टम पाया जाता है अक्सर, और इन लोगों को, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे पाती, चाहे कोई ओकेशन हो, चाहे कोई इवेंट हो, चाहे कोई त्यौहार हो, उनकी जो सैडनेस है वो कांस्टेंट रहती है। अब दूसरा सिम्टम है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब वो चाहे आपकी जॉब हो, रिलेशनशिप हो या कोई हॉबी हो, आप उनमें अपना जो एक इंटरेस्ट जो आपका डेवलप था वो आप खोने लगते हैं। अब तीसरा जो सिम्टम है वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप किसी भी चीज़ में फोकस बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप बना नहीं पाएंगे। फोर्थ वन इज एक्सेसिव गिल्ट। आप हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देंगे, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मेरी ही गलती है, मेरा ही कसूर है। और फिफ्थ सिम्टम है फिजिकल वीकनेस। आप खुद में कमज़ोरी महसूस करेंगे, टायर्ड और फटीग्ड रहेंगे, थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको लगेगा कोई बड़ी मुशक्क़त वाला काम किया और बहुत जल्दी थकने लगेंगे आप। और सिक्स सिम्टम है भूख में तब्दीली, यानी कि आपको काफ़ी केसेस में देखा गया है कि भूख कम लगती है, जिसकी वजह से भी वीकनेस हो जाती है। और कई केसेस में देखा गया है कि डिप्रेशन में बहुत से लोगों को भूख बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका एक्सेसिव वेट भी हो जाता है। और सातवां सिम्टम है स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि आपको सोने में दिक्कत पेश आएगी, या तो आपको टूट टूट के नींद आएगी या देर से नींद आना। और स्पेशली डिप्रेशन में देखा गया है कि अक्सर पेशेंट्स को सुबह जल्दी आंख खुल जाती है, चाहे वो देर से सोएं 2-3 बजे, लेकिन उनकी आंख जल्दी खुल जाती है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है सुसाइडल थॉट्स,
यानी कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने की बातें करने लगेंगे और वो इस तरह की बातें करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचा, वगैरह वगैरह। तो ये थॉट्स जो हैं, ये सुसाइडल थॉट्स, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है डिप्रेशन के। याद रहे, अब ये तमाम सिम्टम्स अगर कोई 2 हफ्ते से ज़्यादा महसूस कर रहा है खुद में या आसपास किसी अपने दोस्त अहबाब में, तो ये एक डिप्रेशन की निशानी है, वो शख्स डिप्रेशन का शिकार है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो समझना बेहद ज़रूरी है और ये वीडियो बनाने का मकसद भी। जब भी कोई लाइफ चैलेंज सामने आता है या कोई इंसिडेंट हो जाता है, लेट्स सपोज किसी का डाइवोर्स हो जाए, किसी का ब्रेकअप हो जाता है या बिजनेस में लॉस हो जाए या जॉब चली जाए, तो वो शख्स फ़ौरन सुसाइड की तरफ नहीं भागता। उसके बीच में एक पीरियड आता है। उस पीरियड में उसके साथ होता क्या है, बेसिकली उसको एक नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स की एक चेन बनती है, फिर नाउमीदी उसके साथ उसकी हर चीज़ में जुड़ जाती है। इस तरह से यहाँ से डिप्रेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है और उस डिप्रेशन पीरियड में उसे हर छोटी बड़ी चीज़ उसे 10 गुना बड़ी नज़र आती है, जो कि उसको ट्रिगर करती है सुसाइड की तरफ। और स्टडीज़ कहती हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट को सुसाइड की तरफ ले जाती है वो चीज़ है सोशल आइसोलेशन। जी हाँ, वो पेशेंट जो सोशली आइसोलेट कर देते हैं खुद को, वो ज़्यादा ईजिली ट्रिगर हो जाते हैं सुसाइड की तरफ। हर डिप्रेस बंदा सुसाइड की तरफ नहीं जाता, वही होते हैं जो सोशली खुद को आइसोलेट कर देते हैं। अब आपको अंदाज़ा हुआ कि डिप्रेशन एक काला पर्दा है। इस काले पर्दे के सामने उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, उसे कोई पॉसिबिलिटी, कोई होप नज़र नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होपलेसनेस मोड पे बंदा चला जाता है। फिर चाहे उसके इलाज की बात हो, अगर आप उनसे कहेंगे कि भाई इलाज करवा लो, तो वो आपको वही जवाब देंगे कि यार मेरे इस मसले का कोई हल नहीं है, कोई मेडिकेशन मेरे इस मसले का हल नहीं है, कोई थेरेपी मुझे ठीक नहीं कर सकती, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई। तो इस दौरान अगर वो खुद को सोशली आइसोलेट कर देता है तो वो और इस चीज़ में घलता चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेगेटिव थॉट्स की चेन बनती जाती है। रिसर्च डेटा के मुताबिक जितने भी सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए हैं या कमिट हुए हैं, उसमें देखा गया कि जो पेशेंट्स होते हैं वो तकरीबन 1 महीना पहले अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से सुसाइड की बातें करना शुरू कर देते हैं, यानी वो क्लूज और हिंट्स देना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन बनाए रखेंगे, उन्हें सोशली आइसोलेट होने से रोकेंगे, तो शायद हम इन सुसाइड्स को, इन केसेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनके थ्रू जो है आप पेशेंट्स को सुसाइड करने से रोक सकते हैं। अब उनमें सबसे पहले जो आती हैं वो चैलेंजिंग द नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। अब इनमें क्या होता है, इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप खुद से, अगर आप खुद में सिम्टम्स फील कर रहे हैं या आप किसी दोस्त में फील कर रहे हैं, तो उनसे आप अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन मांगते हैं उन चीज़ों की जिनकी वजह से उन्हें डिप्रेशन हुआ है। तो अगर आप किसी बात से सैड हो जाते हैं तो आप पहले सोचें कि आप सैड हुए क्यों हो, किस बात से हुए हो। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और आपने किसी को सलाम किया और उसने आपको उस चीज़ का जवाब नहीं दिया, या आपने स्माइल पास की तो उसने स्माइल बैक नहीं किया, तो आपके जहन में एक नेगेटिव थॉट आता है कि यार वो शायद मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझसे दोस्ती रखना नहीं चाहता, वो मुझसे नफरत करता है, मेरे साथ कोई भी रहना नहीं चाहता और मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह से नेगेटिव थॉट्स की, जैसे मैंने बताया कि चेन बनती चली जाती है। तो जो पहला थॉट आया कि उसने मुझे सलाम क्यों नहीं किया और क्या मुझे पसंद नहीं करता, तो उसी चीज़ का, उसी सवाल का आप जो है अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन खुद को दें, या अगर आप किसी दोस्त में देख रहे हैं तो उससे पूछें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगरचे आप उनसे पूछेंगे या खुद से आप पूछेंगे तो जाहिर सी बात है आपको अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि काश या शायद हो सकता है कि वो परेशान हो खुद, या शायद उसने आपको देखा ही ना हो। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको कहीं हद तक सेटिस्फाई करती हैं, तो वो आपको उस जोन में, जो सैडनेस का जो कंटिन्यूस जो है परसिस्टेंट सैडनेस का जो मोड होता है, उसमें से आपको निकाल के बाहर ले आती हैं। इस तरह से आप खुद को उस चीज़ में डाइव होने से बचा सकते हैं। अब ये एक प्रैक्टिस है, ये एक एक्सरसाइज है जो आप खुद के साथ भी कर सकते हैं, या अगर किसी दोस्त की काउंसलिंग करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह से आप नेगेटिव थॉट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है, जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब वो क्यों ज़रूरी है? जब भी आपके साथ ये चीज़ पेश आती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपके जहन में कुछ केमिकल्स, आपके माइंड में, कुछ ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। उनके इम्बैलेंसेस की वजह से, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन में कमी होने की वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्राइन और डोपामिन।
इन 3 केमिकल्स की कंसंट्रेशन की कमी की वजह से आप डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं। अब इनकी रिकवरी के लिए मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। साइंस प्रूव करती है कि बेस्ट रिजल्ट्स तब आते हैं जब आप दोनों मेथड्स को ब्लेंड करके आप जो है एक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि आपकी मेडिकेशन भी चल रही है और आपकी एक कॉग्निटिव जो एक टेक्निक्स हैं, जो साइकोथेरेपीज जो हैं, वो भी आप साथ लेके चलें तो आपको जल्दी और बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। अब यहाँ तक तो बात आ गई इलाज की। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि मरीज को सुसाइड करने से रोकने के लिए उसे इलाज के लिए मोटिवेट करना है, बल्कि हमारे सोसाइटी की कुछ दकियानुसी नॉर्म्स हैं। अगर हम किसी को साइकेट्रिस्ट की क्लिनिक की तरफ जाते देखते हैं तो हम उसे पागल करार दे देते हैं। इस माइंडसेट ने काफ़ी जानें ले ली। रिसेंटली पाकिस्तान में, इंडिया में काफ़ी ऐसे केसेस आपके सामने आए जिनमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग ये गलतियां कर बैठे। डिप्रेशन को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह एक आम बीमारी है वैसे भी डिप्रेशन एक बीमारी है। जिस तरह से आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, मेडिकेशन करते हैं, वैसे ही ये भी एक बीमारी है, इसे भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। खुदारा इस चीज़ को, इस सोच को ख़त्म करें, इसको ऐब कहना बंद करें। लोगों ने इस चीज़ को ऐब बना दिया है कि हम क्लिनिक नहीं जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। एक तो ये लोग क्या कहेंगे ने मार के रखी हुई है। आपको पता है स्टडीज़ कहती हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो आते हैं वो मेल्स में आते हैं डिप्रेशन के। क्यों? क्योंकि शुरू से उन्हें बताया जाता है कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम मेंटली स्ट्रांग हो, तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें कमज़ोर नहीं होना। इस चीज़ ने उन्होंने उनको और जो है जकड़ लिया कि वो किसी से हेल्प तक नहीं ले सकते, किसी से बात तक नहीं कर सकते इस बारे में, और फिर इन दी एंड द शिट हैपेंस। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इसमें हम सबका रोल है। अगर आप किसी में सिम्टम्स देख रहे हैं तो जाके फ़ौरन से उनके साथ इंटरेक्शन कीजिए, उनको सोशल आइसोलेशन में जाने से रोकिए, उनके नेगेटिव थॉट्स को चेंज कीजिए काउंसलिंग के थ्रू, उन्हें इलाज के लिए मोटिवेट कीजिए, उन्हें बताइए कि इलाज उनके मसले का हल है ताकि वो इसी से रिकवर हो सकें। ये एक क्योरेबल बीमारी है। हम चाहते हैं ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये अवेयरनेस आए, और हमारा जो एक मिशन है, जो इस माइंडसेट को चेंज करना है, इस चीज़ को डिस्कार्ड करना है हमारी सोसाइटी में से, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें इस वीडियो को शेयर करके। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोज़ हम लाएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।